हेलो फ्रेंड्स। बाजार जिस तरह से बताया था वो भी कर रहा है, आज्ञाकारी है, बिल्कुल वैसा ही चला। कल इस टाइम सब कुछ भी नहीं देखा था, कोई यूट्यूबर कोई टीवी कुछ नहीं देखा था, सिर्फ विदेशों से जानकारी ली थी और बिल्कुल बाजार वैसा ही रहा। आज सुबह भविष्यवाणी क्या दी थी वो तो सबको ही पता था भाई, कितना गैप डाउन हुआ और होना था और उसे कहाँ तक जाना था। और जो लोग बोल रहे थे कि रिकवरी होगी रिकवरी होगी, मैं साफ साफ बोल रहा था कि भाई बाज़ार में ताकत नहीं है। बाज़ार 16,550 मैक्सिमम टच कर सकता है, उससे ज़्यादा उसमें ताकत ही नहीं है निफ्टी 50 में। और बैंक 34,900 उसमें ताकत ही नहीं है, तो वो इतना भी टच नहीं कर सकता। कोई रिकवरी के चांस दूर दूर तक मुझे दोस्तों नहीं दिखाई दिए। तो देखिए आज बाज़ार में 16,550 मैंने इसलिए बोला था कि वो कल का मैक्सिमम 16,591 था, कल मीन्स फ्राइडे, और 16,411 पे बंद हुआ था कि उसके नज़दीक जाएगा, लेकिन उसके नज़दीक बिल्कुल नहीं गया। और दूसरी भविष्यवाणी, एक भविष्यवाणी नहीं कहना चाहिए, उसका अनुमान ये था कि आज 16,411 को काटेगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि पुंटर्स क्या करते हैं, उसको ऐसा दिखा देते हैं कि बस काटने वाला है। अरे भाई बैकग्राउंड तो देखिए, एशियन मार्केट रेड में आपके चल रहे हैं, बैकग्राउंड तो देखिए। यूरोपियन मार्केट आपके 1:30 बजे रेड में खुले हैं, और जब आप अपने निफ्टी 50 को 16,403 तक पहुंचा दिया और लगा कि बस कल का क्लोजिंग 16,411 काटेगा, तो दोस्तों कैसे काटेगा मेरी समझ में नहीं आता। अरे 451 450 पॉइंट तो डो जोन्स फ्यूचर डाउन है, एशियन मार्केट सारे डाउन हैं, यूरोपियन मार्केट 1:30 बजे खुले हैं वे सारे डाउन हैं, और 2:30 बजे तुम उसको 16,403 पहुंचा रहे हो, जब यूरोपियन मार्केट भी 1-2% डाउन हो गए। किस तरह से बहकाते हैं पुंटर्स और ऑपरेटर्स पब्लिक को, इनोसेंट व्यूवर्स को। मेरे पास कई कॉल और व्हाट्सएप और रिटर्न मैसेज आए कि सर बस प्लस में रिकवरी हो गई, अब तो रिकवरी हो गई। अरे भाई कहाँ रिकवरी हो गई, उनको भी मैंने तीनों बातें बताई कि भाई एशियन मार्केट डाउन हुए है, यूरोपियन डाउन खुला था, अब इस समय पे 1-2% डाउन है, 451 डो जोन फ्यूचर डाउन है, कहाँ रिकवरी हो गई मैं भी देखूं। तो दोस्तों मैं आराम कर रहा था, मैंने उठ के देखा, अरे 16,403 फॉर द फ्यू मोमेंट से टच करके निफ्टी 50 वापस भाग गया, और जब तक मैं उठा तो 16,300 के नीचे में वो मुझे मिला। ऐसे ही दोस्तों बैंक निफ्टी का था, बैंक निफ्टी भी 34,554 तक गया, और 34,591 वो मैक्सिमम गया था फ्राइडे को, उसको टच करने की कोशिश करी, टच करने की कोशिश की। मिनिमम आज 33,927 गया था, और ये 34,275 पे बंद हो गया। इसने भी बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह ही करने की कोशिश करी। तो आज 16,301 पे निफ्टी 50 बंद हुआ, और 34,275 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ। कारण मैंने तीनों बता दिया आपको, एशियन मार्केट डाउन था, यूरोपियन थोड़ा डाउन था, उसके बाद में 1-2% डाउन हो गया। और दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने 551 पॉइंट डो जोन फ्यूचर्स को गिरा देखा, लेकिन अभी 2 मिनट पहले वो 451 पॉइंट है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप कैसे कह देंगे कि रिकवरी हो गई, बस 16,800 हो जाएगा, 16,600 हो जाएगा, हवा में चलाना। और दोस्तों सबसे ज़्यादा आज ये जो अपना
मिड कैप, निफ्टी मिड कैप 100 509 पॉइंट इंडेक्स गिरा है दोस्तों। टाटा मेटेलिक 744 रुपये, टिन प्लेट 370 रुपये, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे डिविडेंड, बहुत अच्छा गवर्नेंस, बहुत अच्छे मालिक इन कंपनियों के। और दोस्तों किस तरह से धराशायी अच्छे अच्छे स्टॉक हो गए देखिए। तो ये बाजार में कमजोरी नहीं है और क्या है। ये होता क्या है दोस्तों, जब आप इधर उधर ऑप्शन में मार खा जाते हैं, फ्यूचर में मार खा जाते हैं, तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो से पैसा जुटाने के लिए निकाल देते हैं कि चलो इन्हीं को ही हम बलि चढ़ा दें। होता दोस्तों ये है, मैंने भी किसी ज़माने में ये दुनिया देखी है और उनको विवश होके ऐसा करना पड़ता है। बायर कोई सामने है नहीं तो कम रेट पे ही बेचेंगे। टाटा स्टील, आज मैंने एक BLS इंटरनेशनल आपको बताया था दोस्तों, मैंने ख़रीदा, अपने व्हाट्सएप पेडअप चैनल पे सबको दिखाया, बच्चों ने दब के ख़रीदा और बैठे रहे वेट करते रहे दोस्तों। जैसे ही 12-13 रुपया बढ़ा, मैंने सबसे पहले वो बेचा और बच्चों ने मेरे पीछे पीछे सबने बेच के हाथ झाड़ लिए और मुझे दुआएं दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं सो गया। तो आप देखिए, हम अपने इस कदम को सही तरह से लेके चले। और जो मैं चैनल पे बात कर रहा हूँ, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए सब कुछ है। आप कोई भी शेयर बाज़ार से शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, नुकसान या फ़ायदे के भागीदार आप स्वयं होंगे। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही खरीदना या बेचने का काम करें। मेरा चैनल और मैं उसकी जवाबदेही नहीं देंगे। तो दोस्तों, अब आप विवश होंगे कल की भविष्यवाणी जानने के लिए। आज की कहानी तो मैंने बता दी, स्टॉक भी आपको बता दिए। आज मुख्य जो गिरावट का कारण बना वो रिलायंस बना। 102 रुपया गिरा, बहुत तगड़ी गिरावट है। 15% उसका वेटेज है। जबकि टेक शेयर्स ने हमारे निफ्टी 50 को सहारा दिया, लेकिन फिर भी बाजार गिरा। अब आप कहेंगे कि मैं बियरिश 100% हो गया हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। बाजार ज़्यादा गिरते हुए भी थम रहा था, रुक रहा था। गिरावट रुक रही थी उसकी, थम रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से जैक कर रहा है। टेक शेयर ऊपर जा रहे थे। टाटा स्टील ऊपर नीचे गया, कोशिश उसने की, लेकिन जब अंत समय आया तो हम भी सफ़र करते हैं, वो भी 1251 पे बंद हो गया। मेटल शेयर वीक थे। एंड कैश का मैंने आपको इंडेक्स बताया ही है, जो निफ्टी मिड कैप 100 कैश के स्टॉक्स थे वो सब डाउन थे। तो दोस्तों, इस तरह से इस बाज़ार में गिरावट आई और इस गिरावट को कुछ स्टॉक रोकने की भी कोशिश करते रहे। उनको टेक्नोलॉजी स्टॉक का नाम दिया गया। इन्फोसिस ऊपर था, HCL ऊपर था, टेक महिंद्रा ऊपर था। तो दोस्तों, इस तरह से इस बाज़ार की आज रूपरेखा बनी रही। LIC IPO का काम तमाम हो गया, वो दो गुना भरा गया दोस्तों। DII का काम ख़त्म हो गया, जो इंस्ट्रक्शंस थे वो पूरे कर लिए उन्होंने। FII तो सेलिंग करेंगे ही, ये FII सेलिंग का ही असर दिख रहा था। 7:30 बजे डाटा आएगा तभी उनके बारे में बताया जाएगा, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके बेचने की वजह से बाजार गिर रहा था। तो उनको रोक कौन रहा था? हो सकता है FII ने आज अपनी बिक्री को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया हो, 5017 करोड़ का ना बेच के कम बेचा हो, या फ्यूचर में थोड़ा बहुत खरीदा हो। मुझे ऐसा लग रहा था दोस्तों आज बाज़ार में। अब आप कहेंगे कल क्या होगा? दोस्तों, PCR कम है, नीचे में है। निफ्टी बैंक का भी नीचे में है एंड अपने निफ्टी 50 का भी नीचे में है। शॉर्ट कवरिंग होगी और कैश के स्टॉक्स अच्छे अच्छों में भी शॉर्ट कवरिंग होगी।
और कल मेरी भविष्यवाणी ये है दोस्तों, बाजार गैप अप भी खुल सकता है। देखिए ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट होते हैं, मैं ईश्वर भगवान तो हूँ नहीं, और ओवरनाइट जो क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। उधर पुतिन का एक भाषण था आज वहाँ क्रांति दिवस था रशिया में, उसने क्या बोला, आगे की क्या प्लान है, उसका भी असर पड़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज ने सुना होगा, इसलिए वहाँ 1-2% डाउन है, वो भी देखिए नेगेटिव फैक्टर है। दूसरा दोस्तों FII की बिकवाली भी नेगेटिव फैक्टर है। तीसरा US और यूक्रेन और रशिया का वार भी एक नेगेटिव फैक्टर है। महंगाई नेगेटिव फैक्टर है। डेप्ट जो अपने रुपया काफ़ी वीक हो गया दोस्तों, बहुत दिन बाद 77 रुपये कुछ पैसे देख रहा था आज मैं सुबह, इन सब का फर्क पड़ता है। तो ओवरनाइट डेवलपमेंट के बाद ही मैं कल की सही भविष्यवाणी करूँगा। वैसे मुझे कल गैप अप लग रहा है, गैप अप के बाद में डाउन तो दिखे जाएगा ही कई दिन तक। अगर इसमें खरीदारी भी आएगी तो अपनी आदत से बाज तो ये बाजार आएगा नहीं। गैप अप खुलेगा लेकिन नीचे ज़रूर जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक साथ शेयर बाजार की कैंडलें ऊपर की तरफ नहीं भागती। जिगजैग वे का चार्ट हमारे ज़माने का आज भी अस्तित्व में है और वो रहेगा। जिगजैग मोशन में बाजार चलेगा। अगर कल गैप अप खुलता है तो देखिए नीचे तो 100% आएगा ही आएगा। अब नीचे आने के बाद उसको सहारा मिले तो जाएगा ऊपर, नहीं तो वो नीचे ऊपर करके वहीं पे बंद हो जाएगा। ओवरनाइट डेवलपमेंट मैंने बताया, रशिया का क्या स्पीच रहा, यूक्रेन रशिया का क्या डेवलपमेंट रहा, US जो बाइडेन की क्या स्पीच प्रतिक्रिया रही, यूरोपियन नेताओं की उसके अगेंस्ट क्या प्रतिक्रिया रही। और दोस्तों कल डॉ जोन्स फ्यूचर्स कैसे रंग ढंग दिखाता है। अभी का डॉ जोन्स फ्यूचर्स तो दिखा रहा है कि ओवरनाइट US मार्केट डाउन रहेंगे, लेकिन कल डॉ जोन्स फ्यूचर कैसा खुलता है उसका भी असर पड़ेगा। अभी 16,254 250 के आसपास SGX निफ्टी है दोस्तों। SGX निफ्टी हमारे निफ्टी से नीचे में है और वो बंद होके खुलता है 37 पॉइंट डाउन दिखा रहा है इसी डो फ्यूचर की वजह से। तो दोस्तों कल गैप अप अगर खुल भी गया तो देखिए डाउन तो बाजार जाएगा, और कल 8 बजे मैं आपको करेक्ट भविष्यवाणी बता दूंगा कि कितने ऊपर खुलेगा और ये पूरे दिन कितना रहेगा। जिस तरह से मैंने आज बताया कि रिकवरी का कोई चांस इसमें लग नहीं रहा, तो मैं कल का कल बताऊंगा ओवरनाइट डेवलपमेंट परखने के बाद, देखने के बाद। तो मैंने अपने इस छोटे से वीडियो में आपको तरह तरह की बातें बताई, कैश के स्टॉक के बारे में भी बताया, निफ्टी 50 के बारे में भी बताया, निफ्टी बैंक के बारे में भी बताया दोस्तों, और वर्ल्ड वाइड जो घटनाएं हैं उनके बारे में भी बताया। तो मैं आपके लाभांश की कामना करते हुए कल तक के लिए विराम चाहता हूँ। नमस्कार।